Okay, thank you very much. Very good morning, guys. Welcome to the second day of our internship program. कल हमने क्या देखा था? पाइथन स्टार्ट किया था, इंट्रोडक्शन किया था, राइट? पाइथन क्यों हम पढ़ रहे ये हमने देखा था, राइट? उसके साथ साथ सबसे बेसिक और इम्पोर्टेंट फंक्शन पाइथन का, दैट इज प्रिंट फंक्शन, ये हमने देखा था, राइट? प्रिंट फंक्शन किस तरह से वर्क करता है और उसमें टेक्स्ट हम किस तरह से इंसर्ट करते हैं। जैसे हमने लिखा था प्रिंट राउंड ब्रेसेस डबल कोट्स, ठीक है। फिर सिंगल कोट, डबल कोट, ट्रिपल कोट्स, इसका मीनिंग हमने कंसिडर किया था, समझ में लिया था, राइट। उसके बाद हमने कॉमा, प्रिंट फंक्शन में यूज ऑफ कॉमा फॉर द वेरिएबल, डॉट फॉर्मेट और एफ स्ट्रिंग, ये भी हमने पढ़ा था। क्लियर? ये हमारा सबसे बेसिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन था प्रिंट। सेकेंडरी थिंग हमने इंडेंटेशन पढ़ा था, ओके। इंडेंटेशन पढ़ने के बाद हम आ जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज डाटा टाइप्स। हमने कल लिए थे A=10, B=20, इस तरह से चीज़ें। आज वही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे सिलेबस का या हमारे पाइथन का, डाटा टाइप्स। क्लियर? अब ये डाटा टाइप होते क्या है, कौन से टाइप्स के रहते हैं? तो बेसिकली हम जो भी डाटा इनपुट कर रहे हैं वो किसी ना किसी कैटेगरी का रहेगा, ठीक है। दैट इज डाटा इज द इंफॉर्मेशन एंड टाइप इज टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। इस दो वर्ड को कनेक्ट करके हमारे बनाए डाटा टाइप्स। अब जैसे हमने कल देखा थे 10 था, 20 था, 20.5 भी था, मयूर भी था, राइट। इस तरह से हमने डाटा देखा था। ये 10 हो गया, 20 हो गया, 20.5, 20.5 हो गया, ये है क्या? ये नंबर्स है। मयूर क्या है? टेक्स्ट है क्या? तो नंबर, टेक्स्ट, ये अलग अलग क्लासिफिकेशन हो गए। अब इसी क्लासिफिकेशन को हम अच्छे से समझ में, तो सबसे पहले हम कहेंगे न्यूमेरिकल डाटा टाइप्स। अब न्यूमेरिकल में हम वैल्यूज किस तरह से लिखते हैं? हमने देखा था 10, 20, राइट। अगर जब होल नंबर रहता है, आई एम रिपीटिंग इट, होल नंबर रहता है, इन दैट केस वी कॉल्ड इट एज अ डाटा टाइप एज ए इंटीजर एंड डिनोटेड बाय INT, ओके। जब डिजिट्स में नंबर रहते हैं उसको कहते हैं फ्लोट, और एक और नंबर का फॉर्म है दैट इज कॉम्प्लेक्स, राइट। ये हो गए तीन अलग अलग टाइप के डाटा टाइप्स, ठीक है। इस ये सॉरी, ये हमारा मार्कडाउन ही है और ये सेल हमारी रॉ सेल है। जैसे कि ये भी हम रॉ ही लिख रहे हैं। जैसे कि इंटीजर, इंटीजर में क्या हुआ, 10 आ गया, 20 -5, ठीक है, -10 या 0, ये हो गया इंटीजर के टाइप्स। इस जो भी नंबर्स कहते हैं इसको कहते हैं, इस डाटा टाइप को कहते हैं हम इंटीजर। दूसरा है फ्लोट, फ्लोट मीन्स विथ डेसिमल्स, 10.5, 12.9, 897 हो गया, नो इशू, -5.87, ये हो गया फ्लोट। अगर कोई भी नंबर होगा इस तरह से तो उसका डाटा टाइप कहेंगे हम फ्लोट। फिर कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स नंबर के कैलकुलेशंस आपने देखे, रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर रहता है, राइट। तो रियल नंबर हो गया 5 प्लस 7 आया, इस तरह से जो था वो हम कॉम्प्लेक्स नंबर रहते थे। आपने मैथमेटिक्स में सॉल्व किए हुए। सिर्फ हमारे पाइथन में इमेजिनरी को आई नहीं कहते, उसको कहते हैं जे, ओके। -87, -86 जे, जहाँ जहाँ ये जे आया वहाँ वहाँ हम कॉम्प्लेक्स कहते हैं। फ्लोट में 0 पॉइंट, सॉरी 15.0, ये भी हमारा फ्लोट ही है, ये इंटीजर नहीं है,
और 5 + 0 j, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। क्लियर? ये हो गया हमारा इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स, डिटेल में बता दिया। इसमें कुछ डाउट अगर नहीं है, समझ में आया, थम्स अप। गिव थम्स अप गाइस इफ यू अंडरस्टैंड इट। चल, अब नेक्स्ट नंबर न्यूमेरिकल हो गया। अब उसके बाद हमें पता है टेक्स्ट रहती है, ठीक है। टेक्स्ट को जैसे हमने मयूर लिखा था, उसको कहते हैं स्ट्रिंग, STR, टेक्स्ट। टेक्स्ट कौन से हो गया हमारा? मयूर, मयूरी, ठीक है। और टेक्स्ट हमेशा कोट्स में ही रहते हैं, वो सिंगल कोट रहे, डबल कोट रहे या ट्रिपल कोट्स रहे, ठीक है। या अगर कोट में नंबर भी है, उस डाटा टाइप को भी हम टेक्स्ट ही कहेंगे। और डाटा टाइप, डाटा कैटेगरी टेक्स्ट है, डाटा टाइप्स हमारा स्ट्रिंग है। क्या है? स्ट्रिंग। मयूर, मयूरी, 50 हो गया, ये नंबर है मगर किसमें? कोट्स के अंदर है। 50 + 7 j, ये नंबर है मगर है किसमें? कोट्स में। अगर ये कोट्स में है तो उसको कहेंगे हम डाटा टाइप हो गया स्ट्रिंग। ओके। इसके बाद और एक कैटेगरी है डाटा की, वी कॉल इट एज सीक्वेंस, ठीक है। अब इस सीक्वेंस की डाटा टाइप की जो कैटेगरी है, उसमें भी अलग अलग टाइप के डाटा टाइप्स है। लिस्ट, टपल और रेंज। अब ये काम किस तरह से करते हैं? लिस्ट, हमारे पास कभी भी लिस्ट रह सकती है किसी भी चीज की। इट लिस्ट कैन बी अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप्स, ठीक है। जैसे हम स्ट्रिंग को कोट्स में, कोट सराउंडेड रहता है, तो लिस्ट को कहते रहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट सराउंडिंग। जैसे हम नंबर लिख रहे हैं 589, ये क्या हुआ? इस 589 का डाटा टाइप क्या है? इंटीजर, मगर वो सराउंडेड किससे? स्क्वायर ब्रैकेट से। तो इट्स अ कलेक्शन ऑफ डाटा टाइप्स विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट्स इज कॉल्ड एज लिस्ट। मैं इसको ये भी कर सकता हूँ मयूर, है क्या नहीं? या पाइथन, हो गया। या लिस्ट डाटा टाइप के अंदर मैं जैसे हमने पहले भी बोला, लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ डाटा टाइप्स, मैं दूसरी लिस्ट भी दे सकता हूँ, ठीक है। ये हो गया लिस्ट। टेंशन मत लो, ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है, हम हर एक चीज बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने वाले। ओके। नेक्स्ट हमने टप लिखा था, डाटा टाइप कौन सा है? टपल। टपल again it is a collection of different data types but surrounded by round braces। 5, 8, 4, तीन अलग अलग चीजें हैं, चाहे तो मैं उसमें एक शिला भी रख देते हैं। यह है टपल, इट इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा टाइप्स and surrounded by round braces। अब सर लिस्ट में और टपल में डिफरेंस क्या है वो हम आगे देखेंगे। अभी सिर्फ कौन कौन से टाइप के डाटा टाइप्स है ये समझ लो, और हर डाटा टाइप किस तरह से काम करता है ये जान लो। ओके। नेक्स्ट है रेंज। रेंज लिखना का अलग तरीका है, उसको ये स्क्वायर ब्रैकेट राउंड बेसिस इसमें नहीं। रेंज एक फंक्शन भी है जिसको हम डाटा टाइप भी कहते हैं। रेंज जैसे आपके रोल नंबर्स रहते हैं, क्लास की रोल नंबर की रेंज कितनी है?
0 to 30, राइट, या 0 to 80, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 0 to 80। अगर मैं इसका आउटपुट करूँ तो मुझे 0 to 80 नंबर सिक्वेंशियली मिलेंगे। रेंज फंक्शन के बारे में और ज़्यादा डिटेल में हम पढ़ेंगे जब हम इसके ऊपर काम करेंगे, ठीक है। रेंज फंक्शन मोस्टली हमारे फॉर लूप में या एफ एस फॉर लूप व्हाइल लूप में बहुत ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं इस स्टेटमेंट का। क्लियर? हाँ, ये हुआ रेंज, समझ में आ गया। ये हम सिक्वेंशियली है। अब कुछ चीज़ें और है जिसको हम सेट, सेट में भी सेम रहता है। सेट में दो टाइप्स है, सेट और फ्रोजन सेट। ये दोनों के लिखने के तरीका एक ही है, सेट या फ्रोजन सेट, लिखने का तरीका एक ही है। सेट के न्यूमेरिकल्स आपने हाई स्कूल्स में पढ़े होंगे, 8, 9, 10 क्लास में आपने सेट के न्यूमेरिकल सॉल्व किए होंगे। सेट कैसे रहते हैं? हमारे कर्ली ब्रेसेस में नंबर्स रहते हैं, ठीक है, या हमारे इसमें टेक्स्ट भी रह सकती है। बट फिर सर इनमें डिफरेंस क्या है? सेट में नंबर रिपीट नहीं होता, ये बेसिक चीज है, ठीक है। सेट हो या फ्रोजन सेट हो, इसमें डुप्लीकेट नॉट अवेल, नॉट अलाउड। और जैसे और हमने सेट और फ्रोजन सेट को अलग कैटेगरी दी, सीक्वेंस में नहीं कहा है, सीक्वेंस में नहीं दिया है। लिस्ट हो या टपल हो या रेंज हो, जो सीक्वेंस से हम अंदर वैल्यूज लिखेंगे उसी सीक्वेंस की वो वैल्यूज रहेंगी। सेट में वो सीक्वेंस चेंज होते जाता है, सीक्वेंस कांस्टेंट नहीं रहेगा, इसलिए हमने उसको अलग कैटेगरी दी। ओके, नेक्स्ट कैटेगरी है डाटा टाइप्स की मैपिंग। मैपिंग में है हमारे डिक्शनरी, इट्स अ डिक्शनरी, डिक्शनरी हमारे, आपने भी बचपन में डिक्शनरी पढ़ी होगी। डिक्शनरी क्या रहता है? कलेक्शन ऑफ टू वर्ड्स, कलेक्शन ऑफ 1:1, मतलब कोई एक, जैसे कि हम लिखेंगे नेम, नेम, और यहां लिखेंगे आकाश, ठीक है। ये मैप है एक दूसरे के साथ, आकाश नाम है और इट इज सराउंडेड बाय कर्ली ब्रेसेस। रोल नंबर, अब ये क्या है? मोस्टली एक टाइप का वेरिएबल है, राइट। अब ये वेरिएबल जो है वो इस तरह से है, हमारा वेरिएबल्स का रूल हमें पता है, अंडरस्कोर चलता है, स्पेस हमारा वेरिएबल में नहीं है, डॉट हमारे वेरिएबल में हम कंसिडर नहीं करते, रोल नंबर, ठीक है। फिर हम देते हैं कोलन, कोलन के बाद हम लिख सकते हैं 45। ये हो गया मैपिंग, राइट। इसीलिए इस मैपिंग अलग हमने कैटेगरी दे दी। भले इसमें आपको डाटा टाइप्स में इंटीजर मिले, फ्लोट मिले, स्ट्रिंग मिले, आगे जाके आपको लिस्ट भी मिल सकता है, सेट भी मिल सकता है, बट इट शुड बी मैप विथ सिंगल वेरिएबल्स, ओके, एंड इट इज अ डिक्शनरी। और लास्ट में है बुलियन। बुलियन में आएगा आपका ट्रू एंड फॉल्स, कौन सी चीज ट्रू है, कौन सी चीज फॉल्स है। कल हमने इफ एल्स स्टेटमेंट पढ़ा था, राइट। इफ एल्स स्टेटमेंट में हमने a = 40 दिया था, और इफ स्टेटमेंट में लिखा इफ a इज ग्रेटर देन 50, ट्रू है कि फॉल्स है? इट्स अ फॉल्स, तो वहां बुलियन ऑपरेशन में कंसिडर होगा फॉल्स।
इज दैट क्लियर? गिव थम्स अप गाइज। हम इसमें और ज्यादा डिटेल्स में आगे पढ़ने वाले हैं। चलो बहुत बढ़िया, एक्टिव हो आप लोग। चलो अब एक चीज बता, हम थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप कंसिडर करें। अब बताओ, इसमें इंटीजर फ्लोट कॉम्प्लेक्स, अगर किसी में प्रॉब्लम, किसी को समझ में नहीं है, जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क। इंटीजर फ्लोट कॉम्प्लेक्स, नहीं तो टेक्स्ट में लिखो, नो प्रॉब्लम सर। इसको भी हम रॉ टेक्स्ट दे देते, इसको डिलीट ही कर दे। कोड जैसे हमने कल लिया था a इक्वल टू 10। अब हमें इसका डाटा टाइप हमें तो पता है इसका डाटा टाइप क्या है, इंटीजर है। मगर हमें चेक करना है, तो किसी भी वेरिएबल्स का डाटा टाइप किसका रहता है, वेरिएबल्स का, क्योंकि जो भी हमारी वैल्यूज है वो सब असाइन होंगी वेरिएबल्स को। तो किसी भी वेरिएबल्स का डाटा टाइप चेक करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन है, उस फंक्शन का नाम है टाइप, और वेरिएबल का नाम लिखना है। टाइप ऑफ ए रन करो, हमें बता देगा उसका डाटा टाइप कौन सा है। ए इक्वल्स टू 50, प्रिंट टाइप, प्रिंट मैं स्टेटमेंट लिख सकता हूँ, द डाटा टाइप ऑफ वेरिएबल ए इज डबल कोट्स कॉमा टाइप ऑफ ए, राइट? शैल आई रन इट? बता रहा है क्लास कौन सा है, इंटीजर है। अब यहाँ पे और एक चीज समझा के दे रहा हूँ, देख लो, मैंने यहाँ पे प्रिंट फंक्शन लिखा था क्या, नहीं, तो हमें जनरलाइज मिला, ठीक है। और यहाँ पे सेल का नंबर रेड कलर में मिल रहा है, राइट? ये हमारे, जब हम सिर्फ फंक्शन लिख के उसको रन कर रहे हैं तो हमें वहां पे कुछ आउटपुट मिल रहा है, ये हमारे फ्रंट एंड पे नहीं दिखेगा। फ्रंट एंड पे कौन सी चीजें दिखेंगी, जब हम प्रिंट लिखेंगे तभी हमारे फ्रंट एंड में चीज दिखेंगी, एंड दैट टू क्लास इंटीजर। इस तरह से यहाँ आपको 6 नंबर नहीं दिखाई दे रहा है। मैं और एक एग्जांपल ले देता हूँ, 50.8। आप लोगों को पता है इसका डाटा टाइप कौन सा है, टाइप ए, और बी इक्वल टू 30। अब अगर मैं इसको रन करूँ, रन कैसे हम कर रहे हैं, शिफ्ट एंटर, कल बताया था। देखो अभी इस चीज का आउटपुट आया नहीं, क्योंकि अगर इस चीज, ये लाइन रन हुई, मगर इस लाइन रन होने के बाद क्या है, बी इक्वल टू 30 भी रन हुआ, तो लास्ट चीज ये थी इसलिए नहीं दिखा रहा, यही लास्ट लाइन ऑफ कोड था, इसलिए इसका हमें जो रन हो रहा है उसकी वैल्यूज पता चली। अगर मुझे यही चीज चाहिए तो आई विल राइट इट एज अ प्रिंट टाइप ए। अब हमें नीचे आउटपुट दिखेगा क्लास फ्लोट, आपको पता है ए इक्वल टू 50.8, उसका डाटा टाइप क्या रहेगा, फ्लोट। ओके, लेट्स टेक एन अनदर एग्जांपल, b इक्वल टू 50 प्लस 8g, प्रिंट टाइप ऑफ b। क्या आएगा आंसर, आप लोगों को पता है, j इज इमेजिनरी नंबर, और इमेजिनरी नंबर होगा तो डाटा टाइप कॉम्प्लेक्स, क्लास कॉम्प्लेक्स, ये है उसका आउटपुट। क्लियर? चलो और एक चीज, b इक्वल टू 50 प्लस 8g, प्रिंट टाइप ऑफ b। चलो चैट बॉक्स में लिखो जल्दी,
What can be the output of the string? क्या आउटपुट रहेगा? 50 प्लस 8j इमेजिनरी नंबर है, सोच के जल्दी जल्दी आंसर दो, कम ऑन। बस एक ही आंसर, दो। स्टूडेंट अटेंडेंस कम आई है। चलो, जो भी दिए वो सही है, हमारा आंसर है। क्योंकि ये क्या है, कोट्स में, और हमने पहले ही देख चुके हैं, जो भी चीज कोट, सिंगल कोट, डबल कोट या ट्रिपल कोट्स में रहेगी, दैट डाटा टाइप इज नथिंग बट स्ट्रिंग, क्लास स्ट्रिंग। वेरी गुड गाइज। ठीक है, एनी डाउट? या मैं ये लिख सकता हूं, a इज इक्वल टू 50, b इक्वल टू 7, c इक्वल टू a बाय b। ठीक है, प्रिंट f लिख दूंगा, f स्ट्रिंग, द डिवीजन ऑफ a with b is c and its data type is type C। क्लियर? कर्ली ब्रेस कंप्लीट होना। फिफ्टी divided by 7, answer is 7.14 and its data type is class float। क्लियर? इस तरह से हमारा ये इंटीजर है 57, इंटीजर है, मगर जो भी आंसर आएगा दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ फ्लोट। इज दैट क्लियर? चाहे तो और एक चीज ले सकते हैं। अब थोड़ा सा शिफ्टिंग करते हैं। ए इज इक्वल टू, आपको 50 पता है, आपको टाइप भी पता है इसका, टाइप ऑफ ए, मगर मुझे एक जो इंटीजर है उसको फ्लोट करना है, तो हो सकता है ना? तो ए इज इक्वल टू हम लिखेंगे फ्लोट ऑफ ए। तो हम यहाँ पे फ्लोट को एज अ फंक्शन यूज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एज अ फंक्शन। अब प्रिंट एफ स्ट्रिंग ले रहे फिर से, द वैल्यू ऑफ ए इज एंड इट्स डाटा टाइप इज टाइप ऑफ ए। ठीक है, चाहे तो एक चीज मैं और ले रहा हूं, चलो a इक्वल टू 50 लिया और इसका आउटपुट देखेंगे। मैं नीचे के दो कमेंट कर रहा हूँ। कमेंट करना कैसे करते हैं हम? कमेंट पता है ना आप लोगों को? हम हैशटैग देके कमेंट्स कर सकते हैं, मतलब ये दो लाइंस रन नहीं होंगी, पहली दो लाइंस रन होंगी। अब देखो, a इज इक्वल टू 50, द वैल्यू ऑफ a इज 50 एंड इट्स डाटा टाइप इज क्लास इंटीजर। बराबर? एनी डाउट? नहीं, चलो बढ़िया। अब हम कर रहे हैं उसको फ्लोट। अब देखो हमारा आउटपुट क्या आता है। हमने क्या लिखा है? सिर्फ फ्लोट दे दिया। हम इंटीजर जो था उसको फ्लोट में कन्वर्ट किया, एक फ्लोट फंक्शन देके। देन द वैल्यू ऑफ ए इज 50.0, देख लिया, डेसिमल आ गया, एंड इट्स डाटा टाइप इज क्लास फ्लोट।
इज दैट क्लियर? इस तरह से हमारा डाटा टाइप भी चेंज होता है। भले ही वो पहले इंटीजर था, अब हमने उसको फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया। चलो, अगर फ्लोट हो रहा है तो कॉम्प्लेक्स भी हो जाएगा, चेक कर लेते हैं। कॉम्प्लेक्स, द वैल्यू ऑफ ए, रन कर रहा हूं मैं, देखो द वैल्यू ऑफ ए इज 50 एंड इज डाटा टाइप इज क्लास इंट। इस लाइन का आउटपुट है हमारा ए इक्वल टू 50 रन हुआ, फिर ये लाइन रन हुई, फिर एक को हमने कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर दिया, फिर ये तो वैल्यू ऑफ ए इज नाउ इट बिकम्स 50 प्लस 0j, आ गया इमेजिनरी नंबर, एंड इट्स डाटा टाइप इज क्लास कॉम्प्लेक्स। क्लियर? अरे यहां तक हो रहा है तो स्ट्रिंग नहीं होगा क्या? चेक कर लेते, नंबर का स्ट्रिंग str लिखते हैं हम, दिखने में सेम दिखाई दे रहा है नंबर और टेक्स्ट, बट डाटा टाइप इज क्लास स्ट्रिंग। ऐसे इंटीजर को हम हर चाहे जिसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, लिस्ट में कन्वर्ट करना है तो लिस्ट लिखेंगे, टपल में कन्वर्ट करना है तो टपल लिखेंगे। ठीक है, चलो ये तो सर आपका मान लेंगे 50 एक नंबर है, रियल नंबर है, ऊपर से आगे जीरो लिखो, 0.0 लिखो, 0j लिखो, या उसको डबल कोट में कन्वर्शन हम कर सकते हैं। मगर ये देख लो, ए इक्वल्स टू 50 प्लस 878, इसका डाटा टाइप क्या है हमारा? फ्लोट है। इसको कन्वर्ट करके दिखाओ इंटीजर में, तो इंटीजर को हम किस तरह से लिखते हैं? int। ठीक है, तो ये भी चेंजेस हो जाएंगे। देखो, डॉट के बाद जो भी है वो सीधा सीधा रिमूव हो गया। अब तक हमने देखा था इंटीजर को हमने फ्लोट, कॉम्प्लेक्स और स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, अब फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, स्ट्रिंग को हम इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं, है कि नहीं? ये हमारा ए डाटा टाइप क्या था? फ्लोट था, उसको हमने क्या किया? इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। ए इक्वल्स टू 12 प्लस 87j, the value of a is 12 plus 87j and its data type is complex. Now we are converting it into integer. अब देख लो क्या होता है, एरर। क्यों? हमारा डॉट हम रिमूव कर सकते थे फ्लोट से, बट कॉम्प्लेक्स नंबर को रियल नंबर में हम सीधा सीधा कन्वर्शन नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए हमें एरर दिखा दिया। वो एरर भी कहाँ, हमारी कहाँ पे है? देखो एरर कौन सी है? टाइप एरर। कहाँ पे? 1 2 थर्ड लाइन पे, सीधा सीधा बता रहा है इंटीजर आर्ग्यूमेंट मस्ट बी अ स्ट्रिंग, अ बाइट लाइक ऑब्जेक्ट और रियल नंबर। मतलब स्ट्रिंग चाहिए या रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नहीं चलेगा। इतनी क्लियर क्लियर हमें एरर समझा के देते। ये चीज़ पाइथन में ही होती है, मगर पाइथन का एक ड्रॉबैक भी है। अगर हमने b इक्वल टू 50 प्रिंट b है, ठीक है, मैं फिर से रन कर रहा हूँ, देख लो थोड़ा सा, फिर से रन करो। पाइथन का ड्रॉबैक बता रहा हूँ, अब तक हमने सिर्फ बेनिफिट्स बताए थे। रन किया, रन करने के बाद हमारा प्रोग्राम, पहली लाइन रन हुई, चलो कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड लाइन रन हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थर्ड लाइन में हमारा प्रॉब्लम था, हमारा प्रोग्राम वही स्टक हो गया, उसके आगे बढ़ा ही नहीं। हाँ, भले ही ये लाइंस, ये तीनों लाइंस के प्रोग्राम में कहीं भी गलती नहीं थी, प्रोग्राम इज एब्सोल्युटली राइट, बट प्रोग्राम इज स्टक एट दिस लाइन। ये चीज़ हमारे सी लैंग्वेज में नहीं रहती है।
सी लैंग्वेज आप लोगों ने सॉल्व किया होगा, पूरे के पूरे प्रोग्राम्स में जितनी भी एरर्स है एक साथ नीचे दे देता है क्या नहीं। मगर पाइथन में उस तरह से नहीं, आपकी जिस लाइन में एरर आई उस लाइन में स्टॉप हो जाता है, वो एरर सॉल्व करो, उसके बाद ही आपको आगे के लाइंस के एरर पता चलेंगे। ठीक है, अब मैं ये इसको मैं चेंज कर देता हूँ, स्ट्रिंग कर देता हूँ। अब देखो, अब सब लाइंस कंटिन्यूअसली रन हो गई। मैं थोड़ा सा ये एरर जानबूझ के रखूंगा, जब आपको नोट्स मिलेंगी ये उस वक्त आपको समझ में आ जाएगा। अब ये चेंज करो, 12+87 कॉम्प्लेक्स था, कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो गया, हमने उसको स्ट्रिंग दे दिया, ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया। फिर b = 50 आया और प्रिंट b, सभी बराबर हुआ। हमारा एरर कौन सा था, सिर्फ लाइन नंबर 3 में, बाकी के हमें पता चले क्या, नहीं चले। ये ड्रॉबैक भी आपका पाइथन का है, इसीलिए पाइथन हम मोस्टली जुपिटर नोटबुक इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जितना सेल है वो सेल टू सेल प्रोग्राम रन होता है। अगर किसी सेल में अगर दिक्कत आ रही है, हमें उसी सेल में जाके हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मोस्टली इसका एक्सटेंशन कितना है, कल हमने देखा था .ipynb। अगर यह चीज समझ में आएगी, गिव थम्स अप गाइस। चलो बहुत बढ़िया गाइस, आई होप आप लोगों को अब तक इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स ये समझ में आ गया होगा। मतलब न्यूमेरिकल डाटा टाइप्स आपको लोगों को समझ में आ गए। अब हम देखेंगे स्ट्रिंग, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब अब समझ लो, अब हम एक्चुअल पाइथन पढ़ने के ऊपर स्टार्ट कर रहे हैं। string स्ट्रिंग मार्कडाउन। अब पहले ही बताया था, इट्स सराउंडेड बाय डबल कोट्स, हमने देखा था। अगर उसको प्रॉपर डेफिनेशन के हिसाब से लिखा जाए तो हम कहेंगे इट इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स which includes alphabets, numbers, special characters, right, which is it is surrounded by quotes. Quotes can be a single quote, डबल कोट और ट्रिपल कोट। देखने का तरीका देख लो, इस तरह से ट्रिपल कोट्स रहते हैं। ठीक है, सिंगल कोट एक एक लाइन, डबल कोट्स दो दो लाइन, ट्रिपल कोट्स दो दो लाइन 3 बार, इसको कहते हैं ट्रिपल कोट्स। ओके, और इसका और एक हमने कमेंट्स के वक्त रूल पढ़े थे, प्रिंट फंक्शन के वक्त, वी कैन नॉट यूज सिंगल कोट इन अ सिंगल कोट, likewise we cannot use double quote in a double quote, likewise triple quotes in a triple quote. Is that clear? चलो बहुत बढ़िया। अब लेट्स हैव एन एग्जांपल, a equal to we are learning Python।
अगर मुझे इसका डाटा टाइप चेक करना है तो फंक्शन कौन सा है हमारे पास, प्रिंट टाइप ऑफ ए क्लास स्ट्रिंग। क्लियर है क्या नहीं? बी इक्वल्स टू 20, प्रिंट बी कॉमा टाइप ऑफ बी। एक एक नई नई चीज समझते जाएंगे। एक साथ हम दो वेरिएबल्स और उसके बीच में कॉमा भी दे सकते हैं। देखो 20 भी आएगा और क्लास इंटीजर भी आ जाएगा। ठीक है, अब वही b इज इक्वल टू स्ट्रिंग ऑफ b। अब यहाँ देखो b की वैल्यू हमने कहा दी, यहाँ इस सेल में असाइन की, और यहाँ हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं क्या, नहीं असाइन कर रहे, फिर भी ये ऑटोमेटिक ऊपर के सेल में ये वैल्यूज कंसिडर की हुई है, हमने असाइन की हुई है, तो वही वैल्यूज इस सेल में भी कंसिडर होगी। b टाइप ऑफ b 20 और क्लास स्ट्रिंग। ठीक है, अब मैं कर रहा हूं c इक्वल टू a प्लस ए, d इक्वल टू b प्लस b। एनी गेसेस, एनी आउटपुट? अब मैंने ये एडिशंस की इस सेल में, अब हम आउटपुट देख रहे इस सेल में, प्रिंट ए कॉमा टाइप ऑफ ए, प्रिंट बी कॉमा टाइप ऑफ बी। ए क्या है, ए की वैल्यू हमने कहाँ असाइन की, ए की वैल्यू इस सेल में नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, यहाँ असाइन की, और बी की वैल्यू यहाँ असाइन की, बाद में इसको स्ट्रिंग हमने यहाँ किया। राइट, अब हम सी करेंगे, सी टाइप ऑफ सी, डी टाइप ऑफ, ये इसलिए रैंडमली हम मिक्स कर रहे हर चीज थोड़ी 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 थोड़ी, क्योंकि प्रोग्रामिंग इतनी सिंपल और सीधी सादी नहीं रहती है। हर चीज आपको एक दूसरे के साथ कनेक्शन करते आना चाहिए। देखो वी आर लर्निंग पाइथन, वी आर लर्निंग पाइथन कहाँ पे, सी मतलब क्या था, ए प्लस ए, उसमें स्पेस हमने दिया नहीं, इसलिए स्पेस में भी एन और डब्ल्यू के बीच में स्पेस भी नहीं आया। और डी क्या था, 20 प्लस 20, बट बी की वैल्यू 20 थी, मगर वो हो गया स्ट्रिंग, स्ट्रिंग जैसे ही 20 हो गया तो उसकी एडिशन 40 नहीं होगी, क्योंकि स्ट्रिंग की एडिशन एक के पीछे एक आता है, दैट इज 20 गेट इट। स्ट्रिंग की भी एडिशन हो सकती थी, ये हमने यहाँ पे दिखाया। एनी डाउट गाइज, कुछ भी होगा तो पूछ सकते हो, यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ एंड आस्क योर डाउट। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। चलो बहुत बढ़िया। स्ट्रिंग को हम यस अब इस स्ट्रिंग में हम काम क्या कर रहे हैं, यस वन, वेरिएबल का नाम क्या लिया है हमने, यस वन। वेरिएबल का नाम हम एस टी आर लिख सकते हैं क्या, एज पर रूल्स वेरिएबल नेम शुड बी स्टार्ट्स विथ अल्फाबेट और अंडरस्कोर। पहला रूल पास हो गया, इट शुड नॉट हैव एनी स्पेशल कैरेक्टर्स, है क्या इसमें, नहीं है, ये भी रूल पास हो गया, है क्या नहीं, बट इसमें रिजर्व वर्ड्स नहीं चाहिए। स्ट्रिंग एक रिजर्व वर्ड है, ठीक है,
आप गूगल से लिस्ट ऑफ रिजर्व वर्ड्स यू कैन इजीली गेट। स्ट्रिंग एक रिजर्व वर्ड्स है, इसलिए जो भी रिजर्व वर्ड्स आते हैं हमें यहाँ ग्रीन कलर में दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे देखो टाइप, पाइथन, है क्या नहीं, स्ट्रिंग, आप देखोगे हमें लिस्ट, इंटीजर, ठीक है, ये सारे रिजर्व वर्ड्स है, इसलिए हमें वेरी वो ग्रीन कलर में दिखे। अगर हमें लेना ही है इसके साथ एक नंबर ऐड करो, इट इज चेंज, ठीक है। तो इस तरह से हमारा स्ट्रिंग रहता है। वेरिएबल्स हम ले सकते हैं। वी आर लर्निंग पाइथन, इट हेल्प्स टू डेवलप माई करियर। अब यह है स्ट्रिंग, ठीक है। और हमारी प्रोग्राम की कंडीशन ही यह है कि पाइथन का डबल कोट चाहिए आउटपुट में। ये तो रिक्वायरमेंट है हमारे क्लाइंट की, हम उनको ये नहीं बोल सकते सर ये रूल्स हमारे रूल्स में नहीं बैठता है। पाइथन का रूल सीधा सीधा ये कहता है वी कैन नॉट यूज डबल कोट्स इन डबल कोट, सिंगल कोट इन सिंगल कोट। अब ऐसे चीज़ों के लिए भी हमें सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। देखो इनवैलिड सिंटैक्स एरर बता रहा है, तो इसके लिए हमारे पास अवेलेबल ऑप्शन है एस्केप कैरेक्टर। एस्केप कैरेक्टर्स क्या रहते हैं, ये रहते हैं हमारे फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है। जैसे कि इसी चीज को अगर हमें चाहिए ही चाहिए तो हम देंगे एक फॉरवर्ड स्लैश, देन इट विल रन। हमें मिल गई पाइथन। जो हमारा रूल्स था सिंगल कोट में सिंगल कोट नहीं यूज कर सकते, उसका सॉल्यूशन हमारे और एक मेथड हमने जो ऐड किए उससे मिल गया। वी कैन यूज सिंगल कोड इन सिंगल कोड बट विद द हेल्प ऑफ एस्केप कैरेक्टर्स। अब ये एस्केप कैरेक्टर्स है क्या क्या, कौन कौन से हैं, ये चेक करेंगे। फॉरवर्ड स्लैश डबल कोड, फॉरवर्ड स्लैश सिंगल कोड, सिंगल कोड, फॉरवर्ड स्लैश एन, फॉरवर्ड स्लैश टी, ठीक है, फॉरवर्ड स्लैश ऐसे। इस दीज आर द एस्केप कैरेक्टर्स। अब ये चीज़ें कैसे करेंगे देखें, हर एक का इस्तेमाल हम चेक करेंगे, यही स्ट्रिंग यूज करेंगे और अलग अलग चेक करेंगे। इसमें अगर हमने सिंगल कोड दे दिया तो हमारा सिंगल कोड हमें मिल जाएगा, राइट। इट हेल्प्स टू डेवलप माय करियर, कोड्स आ गया। अगर इसी स्ट्रिंग में मैं ये हटा रहा हुआ, सॉरी ये वाला हटा देंगे, यन दे दिया फॉरवर्ड स्लैश यन, इसका मीनिंग है नेक्स्ट लाइन। मतलब अब तक देखो हमें अब तक ये पूरा का पूरा एक लाइन में ही मिला, पहले चाहे तो ये इस तरह से रन करके देखेंगे। वी आर लर्निंग पाइथन, इट हेल्प्स टू डेवलप माय करियर। अगर मैंने यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश यन इस्तेमाल किया, फॉरवर्ड स्लैश यन, ये भी बहुत संभल के देना पड़ता है, कहाँ दे रहे उसका पता हमें होना चाहिए। अब ये देखो ये भी मेथड गलत, ये हम मैंने गलत जगह लिखा है, रन करके देख रहे हैं। वी आर लर्निंग पाइथन, प्रिंट str1, देखो वी आर लर्निंग पाइथन, कॉमा नीचे गया, स्पेस भी नीचे आई, इट हेल्प्स टू डेवलप माय करियर। क्लियर, इस तरह से। मगर हमें पता है ग्रामेटिकली ये रॉन्ग है,
फॉरवर्ड स्लैश है, कॉमा के बाद या स्पेस के बाद हमारा ये एन चाहिए था यहाँ पे। अब आ गया बराबर। नेक्स्ट लाइन जहां हम ये देंगे वहां से नेक्स्ट लाइन स्टार्ट हो जाएंगे। अगर मिस्टेक तो सबसे होती है, गलतियां सबसे होंगी। अगर टाइपिंग करते वक्त मुझे देना भी नहीं था, मुझे सिंगल लाइन में ही चाहिए था, और किसी से जैसे मैं बैठे बैठे गौतम से बात कर रहा हूँ, गौतम से बात करते करते बाय मिस्टेकली मेरे से ये दब गया, मिस्टेकनली ये दब गया। जो पाइथन स्पेलिंग है उसमें ओ के बाद अगर फॉरवर्ड स्लैश मिस्टेक से भी हो गया और मैं एंटर कर रहा हूँ, it will change the output of my program completely. Look at this. We are learning Python क्योंकि प्रोग्राम ने इसको एस्केप कैरेक्टर कंसिडर कर लिया, मगर ये हमारा एस्केप कैरेक्टर था क्या? नहीं था, मगर इस बाय मिस्टेकली भी लिखा, तो इस तरह से प्रॉब्लम होते हैं। ठीक है, तो वो ही ना हो तो एस्केप कैरेक्टर हमारे लिए बेनिफिट्स भी है, और गलत जगह इस्तेमाल किया तो उसके ड्रॉबैक्स भी है। वैसे ही और एक है हमारे पास फॉरवर्ड स्लैश टी, दैट्स टैब। देखो मैं यहां पे दे रहा हूं, ई और एल के बीच में स्पेस आ गया। एक मिनट गाइस, हाँ, ये ई और एल के बीच में स्पेस आ गया, क्यों? इट विल, ये स्पेस जो है स्पेस इस वजह से कि ये फॉरवर्ड स्लैश टी टैब दिखाता है। ठीक है, हमारे कीबोर्ड पे बटन है, कल हमने इंडेंटेशन के वक्त भी समझ में लिया था। इट शोज लाइक दिस। ये और भी है, जैसे कि मैं एक ले, ओके, इस तरह से रहती है, किसी भी फोल्डर का एड्रेस रहता है इस तरह से। अगर मुझे वो आउटपुट में चाहिए तो अगर मैं रन करूं, क्या आएगा? नहीं, एरर दिखा रहा है। क्यों? ये फॉरवर्ड स्लैश ए वी उसके मीनिंग ही समझ में ही नहीं आ रहा है। सी डबल कोलॉन, इट्स, ये अलग ही कोड यूनिकेड एरर आ रहा है। तो यही सॉल्व करने के लिए वी कैन यूज दिस फॉरवर्ड स्लैशेस। ओके, आई एम बैक। ये हम वेट गाइस, ये देखो पूरा हम कुछ भी लिखे या टाइप करें सब एरर आ रहा। अब वही एरर को रिमूव करना है, वी आर यूजिंग दिस। अब देखो हमें जो आउटपुट था वही आउटपुट मिला। एरर क्यों? ये स्लैश यू, इसके अगर हम कोई भी सिर्फ सिंगल स्लैश और उसके आगे कैरेक्टर लिख रहे हैं तो हमारा पाइथन प्रोग्राम कंसिडर करता है इट्स ए एस्केप कैरेक्टर, बट उसके डिक्शनरी में उसका मीनिंग भी पता होना चाहिए। तो उसका मीनिंग उसकी डिक्शनरी में है ही नहीं, तो ये कह रहा है कुछ तो एरर है जो हमें भी समझ में नहीं आ रही, इट्स अ सिंटैक्स एरर। तो वो सॉल्व करने के लिए, मगर हमें हमारे आउटपुट में जो डिक्शनरी डायरेक्टरी हमारी रहती है, जो एड्रेस बार हमारा रहता है, वो एड्रेस बार समझने के लिए ये फॉरवर्ड स्लैश तो चाहिए ही चाहिए। फाइल लोकेशंस, हम फाइल हैंडलिंग पढ़ने वाले आगे जाके, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो फाइल हैंडलिंग के लिए हमें इस तरह से डबल फॉरवर्ड स्लैश यूज करने पड़ेंगे। इज दैट क्लियर? यस गाइस, गिव थम्स अप।
थोड़ा आज टेक्निकल इशू है, यहाँ पे रिपेयरिंग का काम आ रहा है। तो आज का क्लास हम यही स्टॉप करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में कल इंडेक्सिंग पढ़ेंगे। इंडेक्सिंग वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट है स्ट्रिंग का। स्ट्रिंग लिस्ट हर जगह ये इंडेक्सिंग काम में आती है। तो वी विल मीट टुमारो। आज के क्लास में किसी को भी कुछ भी डाउट है, यू मे आस्क।